हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्ट सवाल के चैप्टर आयु को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लग रहा है हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है 41 नंबर का। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। आप बोर्ड पर सवाल को पढ़ें। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है। चलते हैं बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। ये हमारा है सवाल 41 नंबर का। इसे करेंगे विकल्प के माध्यम से। पहले हम लेते हैं ए विकल्प। आपको सवाल और विकल्प दोनों दिख रहे होंगे बोर्ड पर। ए है हमारा इसमें 40 वर्ष का। ए कितना? 40 वर्ष का है। और बी हमें दे रखा है, इसमें बी है 32 वर्ष का। अब देखो, इसका जब हम आधा करेंगे ना, इसका आधा कितना हो जाएगा? 16। 40 का 1/3 कर सकते हैं। 40 का जैसे हम 1/3 करेंगे ना, तो ये संख्या पॉइंटों में जाएगी। वो कह रहा है 1/3 के बराबर है, तो यहाँ तो ना 1/3 बराबर निकल ही नहीं रहा। तो इस आधार पर ये विकल्प हमारा होगा नहीं। अब लेते हैं बी विकल्प। जब बी विकल्प लेंगे ना, तो इसमें ए की आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष दे रखी है। और बी की आयु कितनी दे रखी है? 32 वर्ष दे रखी है। अब समझें, इसका आधा करेंगे। इसका आधा करेंगे कितना? 16 हो जाएगा। इसका 1/3 करेंगे, 48 का 1/3। 48 का 1/3 करेंगे, कितना आएगा? 1/3 आने पर कितना? 16 निकलेगा यहाँ से। अब देखें, 1/3 के बराबर है। ये भी 16 है, ये भी 16 है। दोनों आयु कितनी बराबर हैं? किस विकल्प से मैच करते हैं? ये हमारा बी विकल्प से मैच करता है। इस पर लिखा है ए की जो आयु है, हमें ए की आयु दे रखी है 48 वर्ष, 48 वर्ष। और बी की आयु दे रखी है हमें 32 वर्ष। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प। इस सवाल का ये राइट आंसर है। सवाल और क्वेश्चन को नोट कर लें। चलते इससे अगले बार सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है 42 नंबर का। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है। सवाल पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जो जयेश है ना, जो हमारा 42 नंबर का सवाल है, जयेश अनिल से छोटा है, तो अनिल से नीचे आ जाए, जयेश नीचे आ जाएगा। जयेश। लेकिन वो प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत नीचे आ जाएगा इसके। देखो, जो जयेश है ना, अनिल से तो छोटा है लेकिन प्रशांत से बड़ा है। इस प्रकार लिखेंगे। इन दोनों की आयु का युग कितना दे रखा हमें? इन दोनों की आयु का युग दे रखा हमें 48 वर्ष। जैसे इसमें हम 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। तो जयेश की आयु कितनी निकल गई? 24 वर्ष। जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है? बी विकल्प से मैच करते। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और सॉल्यूशन को दोनों को नोट कर लें। चलते इससे अगले बार सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर का। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी? ये हमारा सवाल है। ये हमारा 43 नंबर सवाल है। इसे भी हम विकल्प के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखो, हमें दे रखी है ए की आयु और बी की आयु कितने वर्ष की है? ये 36 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का है? हमारे पास 16 वर्ष का है। उसने पूछा है कितने वर्ष बाद ये इसका दुगना हो जाएगा। अब हम विकल्प लेंगे। विकल्प दे रखा हमें 1 वर्ष। अगर एक इसमें जोड़ेंगे, ये 17 का हो जाएगा, ये 37 का हो जाएगा। इसका दुगना है? नहीं है। अब हम लेंगे विकल्प 2, दूसरे नंबर का। अगर 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 18। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। 18 दूनी 36। ये भी नहीं होगा। 3 लेने से नहीं होगा। अब लेते हैं डी विकल्प। हम कौन सा विकल्प लेते हैं? डी विकल्प लेते हैं, जिसमें मान दे रखा है 4 वर्ष। 4 वर्ष। इस विकल्प को लेते हैं। अगर 4 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे, ये हमारा कितना? 40 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20 का दुगना 40 हो गया। यही तो बोल रहा है ए की आयु, ए तथा बी वर्तमान में कितने? 36 और 16 वर्ष के हैं। कितने वर्ष बाद ए की आयु 20 दुगनी हो जाएगी? ए की आयु 20 दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद हो जाएगी? 4 वर्ष के बाद जो ए की आयु है ना, 20 से दुगनी हो जाएगी। ये हमारा सवाल है, ये हमारा सॉल्यूशन है। और इसका सवाल का आंसर है डी विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल 44 नंबर का। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगनी है। 5 वर्ष पूर्व की आयु अपने पति की आयु का 1/6 थी, मतलब 1/6 भाग थी। यदि पिता की आयु
उसकी माता की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये हमारा 44 नंबर सवाल है, 44 नंबर सवाल है। इस सवाल को पहले हम पिता और माता और पुत्र को लिखा हमने। अब उसने पूछा है, उसने ये पूछा देख रहे 5 वर्ष पूर्व, हम यहाँ से पढ़ते 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु की ये छठा थी। तो पुत्र था हमारे पास x वर्ष का 5 वर्ष पहले, तो पिता कितने का हो जाएगा? 6x का हो जाएगा। इतना समझ में आएगा। अब इसे हम वर्तमान में लाने के लिए, ये 5 वर्ष पूर्व की रेशियो है, वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे? 5 इसमें जोड़ेंगे, तो 5 हमें इसमें भी जोड़ना होगा। ये हमने जोड़ा है। अब वो कहता है, अब पहली लाइन को पढ़ते हैं, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगनी है। अब ये तिगनी है वर्तमान में। अब वर्तमान में लाने के अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो माता की आयु बन जाएगी। तो ये हो जाए कैसा? ये हो जाए x + 5। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें, हम कितनी कर दें? 3 से गुणा कर दें, तो ये माता की आयु बन जाएगी, माता की आयु बन जाएगी। फिर क्या था? यदि उसका पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, जो उसके पापा हैं, जो पिताजी है ना, माता से कितने वर्ष? 5 वर्ष बड़े हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा x + 5, ये माइनस लग जाएगा, इसे गुणा कर देंगे। यहाँ पहले लिखेंगे 3, फिर x + 5 बराबर 5 वर्ष बढ़ा है तो 5 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा x + 5 माइनस कर देगा ये 3x माइनस में हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस वाला चिन्ह है, ये इस वाले माइनस से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। ये 15 लिखते हैं, 3 का भी गुणा होगा इससे, -15 बराबर 5। इसे सॉल्व कर दें। ये 3 माइनस के जो है ना, माइनस का 3x इधर आएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 3x। अब ये देखो, ये 5 है प्लस का ये 15 है, घटेगा बचेगा 10 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 6, ये हो जाएगा 6। ये कितना निकल के आएगा? 3 5 6 15, इतना ही निकल के आएगा। तो ये हमारे से 15 माइनस का ना, इस वाले इससे 5 घटेगा तो बचेगा 10 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस का चीज जाएगा प्लस में हो जाएगा तो बचेगा 15। अब 3 से घटे 3 5 15, x का मान कितना निकल के? 15 निकल के आया। उसने पुत्र की आयु कितनी है? देखो पुत्र हमारा कितना था? पुत्र हमारा ये इतना था x + 5 का, तो x के स्थान पर रखेंगे हम 5, और 5 हमारे पास पहले से है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। जो पुत्र की आयु कितनी निकल गई? 10 वर्ष की निकल गया। ये किस विकल्प से मैच करता है? ए वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए ए। चलते अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन और सॉल्यूशन को दोनों को नोट कर लें। सवाल 45 नंबर का, यदि गुलजार की वर्तमान आयु, सवाल बोर्ड पर देखें, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है। कैसे समझते हैं? ये हमारा 45 नंबर का सवाल है। गुलजार की आयु को मानते x, उसने इसको कहा है 6 घटाकर, हमने इसमें 6 घटा दिया, 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें। अब इसे 18 से हम जब भाग देंगे ना, 18 से भाग देने पर महेश, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब महेश की आयु दे रखा 5 वर्ष तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये x - 6 बराबर 18 × 54, 18 × 54, तो x बराबर कितना? ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 60 वर्ष। हमने उसने गुलजार की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी, जो हमने गुलजार कितना माना? x माना था, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है सवाल, और ये हमारा सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है एक क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, नोट कर लें। 6 नंबर सवाल कहता है, एक व्यक्ति, सवाल बोर्ड पर देखें, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः पूछा है। कैसे याद करेंगे समझते हैं। जैसे उसने सवाल दिया हमें, ये सवाल हमारा है 46 नंबर का है। ये हमारा सवाल है
ये हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका क्या है, व्यक्ति और पुत्र, मतलब पिता और पुत्र, इनकी आयु ये कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 45 वर्ष है। अब विकल्प देखें, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय के व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। अब देखें, अब 35 में से हम ए विकल्प को ले लें, अगर ए विकल्प को लें और एक विकल्प दे रखा है 35 वर्ष और 10 वर्ष। अब 10 में से कितने वर्ष की बात कर रहा है वो, पहले 5 वर्ष, इसमें 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे तो बचेगा 30। घटाने पर इनका गुणनफल उस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इनका गुणा करने पर कितना, 150 हो जाएगा। अब वो कहता है, ध्यान दें, आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। व्यक्ति की आयु 4 गुना, व्यक्ति ये है 3 5 15, मतलब ये तो 5 गुना हो रहा है। क्या गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। ये सवाल हमारा नहीं हो सकता विकल्प। अगला सवाल देखते हैं विकल्प को। अब लेते हैं हम बी विकल्प। जैसे बी विकल्प लिया, इसमें है 36 और 9 वर्ष, 36 वर्ष और 9 वर्ष है। अब इसमें से 5 घटाएं, इसमें से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारे 4 वर्ष का। इसमें से 5 घटेगा, इसमें से हम 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे कितने का, 31 का हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पे कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12। अब देखें 31 का ये 4 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 चौको 24 हो रहा है, मतलब ये कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। क्यों, 4 से इसे गुणा करेंगे तो मतलब ये 31 का ये 4 गुना है। ये इस सवाल का बोल रहा है, ये भी वो बोल रहा है ना, उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, 4 गुना था, इसका 4 गुना है, 4 गुना है। तो इनकी आयु कौन सी है, तो हमने कौन से माना, बी विकल्प माना था। तो इसमें आंसर दे रखा है, हो जाएगा हमारा 36 वर्ष और हो जाएगा 9 वर्ष, 9 वर्ष। इस सवाल का ये राइट आंसर है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये हमारा बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है, नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, 5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। ये हमारा सवाल 47 नंबर का है। आपने सवाल देखा होगा बोर्ड पर और पढ़ा भी होगा। अब लिखते हैं व्यक्ति, ये व्यक्ति हो जाता है, ये उसकी माता हो जाती है। उसने ये बोला है व्यक्ति की आयु, व्यक्ति हमारा 2 हो जाएगा और माता कितनी, 5 की हो जाएगी। वर्तमान में है, यहाँ लिखेंगे वर्तमान। अब 8 वर्ष बाद, अब किस बात कर रहा है, बाद की, तो 8 वर्ष बाद की कितना अनुपात हो रहा है, तो व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी, माता की आयु से आधी, ये 2 हो जाएगा और व्यक्ति 1 हो जाएगा। अब देखें, इस यहाँ से घट रहा है, यहाँ से 3, तो यहाँ से अंतर लेके बराबर का, 5 में और 3, 2 में अंतर कितने का, 3 का अंतर है, और 2 में 1 में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। इसका गुणा करेंगे 2 से तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 से 3 हो जाएगा और 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखें, ये 2 से 3 हुआ और 5 से 6 हुआ। इस रेशियो को छोड़ देना, इसे काम में नहीं लेना है, इस वाले रेशियो पर काम करेंगे। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है 8 वर्ष, तो 8 के बराबर, तो हमारा 1 रेशियो का मान कितना निकला, 8। अब उसने जो पूछा वो निकाल लेंगे। उसने कहा है उसकी माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु पूछी है। तो माता देखो, ऊपर वाले जो हमारे सबसे ऊपर वाले ना, ये वर्तमान आयु है, ये उसकी माता है, माता। ये कितना देगा, 5 का है, 5 × 8 बराबर 5 8 40 हो जाएगा, 40 वर्ष। जो हमारे किस विकल्प से मैच करते हैं, 40 वर्ष, सी विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा सी। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।